आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल राज्य बंटवारे की मांग कर रही भाजपा को दो टूक कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर राज्य का बंटवारा नहीं होने देंगी। इसके लिए उन्हें अपना खून भी देना पड़े तो दूंगी, लेकिन पश्चिम बंगाल अखंड रहेगा। इसके लिए तृणमूल कांग्रेस राज्य बंटवारे की मांग के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने की तैयारी भी कर रही है, जिसे बजट सत्र में पेश किया जा सकता है। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का अपनी पत्नी आलिया के साथ विवाद अभी सुलझा भी नहीं है कि उनके दुबई स्थित घर में रह रही उनकी मेड का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वे कह रही हैं कि वे दुबई में उनके घर में फंसी हुई हैं और उनके खाने पीने का सामान भी खत्म हो गया है। सपना नामक इस मेड का आरोप है कि उसे गलत तरीके से हायर किया गया और वेतन भी नहीं दिया गया है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर उत्तरकाशी में कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में रैली कर पुरानी पेंशन को अपना संवैधानिक अधिकार बताया। कर्मचारियों ने ऐलान किया कि लोकसभा चुनाव से पहले वे दिल्ली में एक महारैली करेंगे और विभिन्न प्रदेशों के कर्मचारियों द्वारा अपनी उक्त मांगों को लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे। पिथौरागढ़ के जमराड़ी गांव में एक साथ 111 लोगों को बुखार, पेट दर्द व उल्टी दस्त की बीमारी होने से हड़कंप मचा गया है। गांव में एक छात्रा की मौत के बाद गांव में लगाए गए चिकित्सा शिविर में बीमारों की संख्या का खुलासा हुआ। सोमती अमावस्या पर हरिद्वार में लागू ट्रैफिक प्लान के तहत 30 घंटे तक हरिद्वार शहर में भारी वाहनों को प्रवेश नहीं मिलेगा। आज शाम 4 बजे से रूट डाइवर्ट किया गया है। नई ट्रैफिक व्यवस्था के तहत दिल्ली से आने वाले वाहन गुरुकुल कांगड़ी शंकराचार्य चौक होते हुए अलकनंदा दीनदयाल पंत द्वीप चमगादड़ टापू में पार्क होंगे। वहीं भारी दबाव का वाहन को दबाव बनने पर बैरागी कैंप में भी पार्किंग का इस्तेमाल किया जाएगा। रुड़की में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर हवन किया गया और प्रभात फेरी निकाली गई। गणेशपुर पुल के निकट शिवाजी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर शिवाजी के योगदान को याद किया गया। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 24 से 26 फरवरी तक रायपुर में होगा, जिसमें कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव भी होगा। इस अधिवेशन में देश भर से कांग्रेस के 1100 डेलीगेट रायपुर पहुंचेंगे। अधिवेशन की तैयारी की जा रही है। नवसर्जन साहित्यिक संस्था के स्थापना दिवस पर संस्था के समन्वयक वरिष्ठ गीतकार सुरेंद्र कुमार सैनी की पुस्तक गीत हृदय की धड़कने का विमोचन भव्य समारोह में किया गया। प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर योगनाथ शर्मा अरुण की अध्यक्षता संस्था से जुड़े पंकज त्यागी असीम के संचालन में मुख्य अतिथि शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर आनंद भारद्वाज, डॉक्टर सम्राट सुधा, कृष्ण सुकुमार, शिक्षाविद सुबोध कुमार पुंडीर सहित डॉक्टर श्याम सिंह नाग्यान व संस्था अध्यक्ष नीरज नैथानी आदि ने पुस्तक का विमोचन किया। साहित्यकार के.पी. अनमोल को समारोह में सम्मानित किया गया। देखिए इसी भव्य विमोचन समारोह की कुछ खास झलकियां। आंचल सरसों का खेतों में लहराएगा, जब फागुन आकर गलियों में मस्ती का राग सुनाएगा। तुम ही रसिया बनकर जब मेरे कानों में घुल जाओगी, तब याद बहुत तुम आओगी, तब याद बहुत तुम आओगी। और इसका अंतिम है, हम सब लोग गुजरते हैं। अभी भारद्वाज जी ने बहुत बिटिया की शादी की है, इन अवसरों से हम गुजरते हैं। जब कोई बरसों का प्यासा पनघट पे
प्यास बुझाएगा जब कोई बरसों का प्यासा पनघट पे प्यास बुझाएगा जब कोई साजन गोरी की तारों से मांग सजाएगा ऐसे में खामोशी से जब तुम गीत मिलन का गाओगे तब याद बहुत तुम आओगे तब याद बहुत तुम आओगे। विशेष रूप से विभूषित और अंत में एक शब्द में बोल दूं कि संत, क्योंकि जो संत होता है वो खरा कह देता है, खरा सुन लेता है और नाम की सीध में ही चलता है। श्री गोपाल नारसन जी हमारे मंच पर एक और विद्वान जिन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पर विश्लेषण दिया और जो बात कोई भी कह नहीं पाता वो उन्होंने यहाँ कह दी। उनके लिए मैं दो पंक्तियां बोलता हूँ कि हमारे जो डॉक्टर सम्राट सुधा हैं कि किसी की बंदिश में न रह के किसी के इशारों पर चलने वाली सत्ता संभालने से बेहतर जो समझते हैं कि मैं अपनी फकीर में मस्त हूं, ऐसे डॉक्टर सम्राट सुधा जी मंचासीन बहुत ही उत्कृष्ट प्रधानाचार्य रहे, छुपापुर इंटर कॉलेज के अच्छे साहित्यकार, बहुत ही अच्छी कविता यहाँ पर प्रस्तुत करके गए। आदरणीय श्री सुबोध कुंडीर जी शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने अपूर्व नाम कमाया, शिक्षक रहे, प्रिंसिपल रहे, मैनेजर रहे, अभी बहुत अच्छे स्कूल स्कॉलर्स अकेडमी को संभाल रहे हैं श्री श्याम सिंह नागियान जी। मंचासीन हमारे बहुत ही सौम्य और समझिए कि मैं रोकी में 2000 में आया था, तभी से मैं आपकी जो गजल होती है उनका प्रशंसक हूं और दो लाइन आपके लिए भी बोलता हूं कि तुम्हारी मासूमियत पे सदके, तुम्हारी मासूमियत पे सदके जरा हंसी से भी काम ले लो, हमारी बस इतनी आरज़ू है कि कभी हमारा सलाम ले लो। आदरणीय कृष्ण सुपाल जी संस्था के अध्यक्ष श्री नीरज नैथानी जी जो कि एक नहीं दो जिलों में अपने पैर रखते हैं, कभी श्रीनगर में आपकी साहित्य गोष्ठी हो रही होती है तो कभी यहाँ पर हो रही होती है और उनके साथ जनपद पौड़ी से पधारी हुई श्रीमती माधवी नैथानी जी और बहन प्रतिभा नैथानी जी यहाँ पर बहुत ही उत्कृष्ट कविवृंद मेरे सम्मुख बैठे हुए हैं। आदरणीय पंकज गर्ग जी बैठे हैं, राजकुमार उपाध्याय जी बैठे हैं, हमारे एस.के. सिंह बैठे हैं, रमाशंकर सिंह जी बैठे हैं, किन किन का नाम लिया जाए, सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और कार्यक्रम जो इस तरीके से चला है वाकई ऐसा लग रहा है कि जो पुस्तक है उसकी समालोचना पूर्ण हो गई। अब इसमें इसके थोड़ा सा पीछे जाना चाहे, आदरणीय एस.के. सैनी जी कवि क्यों बने, साहित्यकार क्यों बने? आप याद कीजिए जब कभी भी जहां कहीं भी विरह व्यथा हुई है उसने किसी सौभाग्य है कि गीत हृदय की धड़कन के इस विमोचन समारोह की अध्यक्षता कर रहे देश के जाने माने साहित्यकार और विद्वान डॉक्टर योगेंद्र शर्मा अरुण जी, हमारे शिक्षा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर और मेरे बड़े भाई डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी अभी खरी खरी सुना के गए, लेकिन दिल का बड़ा मुलायम आदमी है मेरा बड़ा भाई डॉक्टर सम्राट सुधा जी, आदरणीय सरित जी, आदरणीय नागियान जी और हमारे कृष्ण सुकुमार जी जो कोमल हृदय के धनी हैं। हमारे आज के जो दूल्हा है आदरणीय श्री सुरेंद्र सैनी जी, जिनकी पुस्तक के विमोचन के निमित्त आज आप और हम यहाँ पर एकत्र हुए हैं, और इस नवसरण साहित्य के आदरणीय अध्यक्ष जी श्री नीरज नैथानी जी
और संचालन कर रहे हमारे पंकज जी, मेरे सामने बहुत लोग बैठे हैं, हर्ष प्रकार काला जी, पंकज जी और घनश्याम बादल जी, बहुत नाम है। और हमारी मातृशक्ति, बहुत अच्छा शुरुआत हुई वंदना, सरस्वती वंदना से, और दोनों के सुर बहुत, मैं कह सकता हूँ कि माँ सरस्वती बहुत प्रसन्न हुई होगी। आप सब हम साक्षी बने हैं इस दिव्य और भव्य कार्यक्रम के। मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा अपने आदरणीय भाई केपी अनमोल जी को, कि जिनके जो सेवा है, साहित्य सेवा, उसको यहाँ पर एक प्रमाण मिला और उत्साहवर्धन होता है इस तरह के आगे बढ़ने से। मैं कह सकता हूँ कि हम लोग जो भी कर रहे हैं वो आने वाली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं और उससे प्रेरणा मिलेगी। और सम्राट सुधा जी ने जो समीक्षा की है, निश्चित रूप से कमी है वो सामने आनी चाहिए, उससे व्यक्ति में सुधार होता है। इसको आलोचना की दृष्टि से नहीं लिया जाना चाहिए। अब मैं कुछ पंक्तियां निवेदित कर दूं। गीत हृदय की धड़कन के आज धरा पर उतर आए हैं, माँ सरस्वती के स्वर भी कंठ से आज उतर आए हैं। इस पुनित यज्ञ के लिए माँ ने सुरेंद्र को निमित्त बनाया, तभी तो शब्द स्वर गीत में उतर आए हैं। दे रहा हूँ बधाई सुरेंद्र जी आपको, लगता है परमात्मा भी धरा पर उतर आए हैं, धरा पर उतर आए हैं। मैंने ये पुस्तक पढ़ी तो नहीं, लेकिन मुझे जो लगता है, जो अनुभूति है, इस पुस्तक में क्या होगा, दर्द से वह गुजरा होगा, दर्द से वह गुजरा होगा, तब गीत हृदय से निकला होगा, रुदन जो नहीं कर पाया होगा, उस रुदन को शब्दों में लाया होगा। निश्चित रूप से कोई भी रचना, किसी भी तरह की रचना, वो आसान नहीं होती। मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो हम लिखते हैं वो लिखवाने वाला कोई और है, हम केवल निमित्त बन रहे हैं। और इस शब्द साधना की जो यात्रा है बिना माँ सरस्वती के, वो कभी पूरी नहीं होती। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इस बाबू आसाराम जी के परिवार को यह सौभाग्य मिला है कि माँ सरस्वती कृपा पूरी तरह से बरसती है इस परिवार के ऊपर। एक से बड़ा एक गायक है। मुझको तो गाना नहीं आता, मेरी आवाज भले ही मोहम्मद रफी से मिलती हो, लेकिन फर्क इतना है कि उनकी आवाज से दर्द, सिर में, दिल में दर्द होता है और मेरी आवाज से सर में दर्द होता है। तो मित्रों, ये बहुत बड़ा सौभाग्य है परमात्मा ने आपको दिया। और एक से बढ़कर एक गायक, एक से बढ़कर एक गीतकार। आज धीरेन्द्र जी बहुत याद आ रहे हैं कि किस तरह से पिछले फंक्शन में वो यहाँ पर थे और इस परिवार ने जो कुछ दिया है। अभी चर्चा हो रही थी कि आप एक खास विचारधारा के, देखिए विसंगतियों पर जब पीड़ा होती है तो वो हमारे ऊपर आ जाती है। आप स्वतंत्र सेनानी परिवार के हैं और आज स्वतंत्र सेनानी परिवार, शहीदों का परिवार निश्चित रूप से उपेक्षित है। आजादी के अमृत महोत्सव में भी आज इस परिवार को, जो हमारे 2 करोड़ परिवार है पूरे भारत के अंदर, लेकिन उनको पेंशन कितनी मिलती है? शर्म आती है। किसी के हिस्से में 200 रुपए आते हैं, किसी के हिस्से में 400 रुपए आते हैं, जबकि लोकतंत्र सेनानी को 20,000 रुपए मिल रहे हैं। लोकतंत्र सेनानी को, हमारे राज्य आंदोलनकारी को 20,000 सम्मान मिल रहा है। तो जिस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति जिन्होंने दी हो, जिन्होंने जेलों में यातना सही हो, और उनको तृतीय श्रेणी में रखा है, बड़ा दुर्भाग्य होता है। इस पर हमें विचार मंथन करना चाहिए। तभी वो थे, तब आज हम हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आदरणीय सुरेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।